आपने इसे देखा है? अगर देखा है तो सरकार की तरफ से 250 रुपया इनाम मिलेगा। आखिर इसने मेरा नाम पुलिस को क्यों नहीं दिया? सुनो, थैंक यू दीदी। तुम? हाँ मैं। जब पहचान ही लिया था तो अंग्रेजी पुलिस को खबर क्यों नहीं दी मेरी? 250 रुपए का इनाम कम नहीं होता। सिर्फ पैसे कमाने हो तो बहुत काम है करने के लिए। देश के लिए लड़ने वाली वीरांगना का पर्दाफाश करना उनमें से एक नहीं। अंग्रेजी सरकार को किसी क्रांतिकारी की खबर देकर पैसे कमाने वाला मर्द नहीं हूं। मेरे लिए देश का अस्तित्व सबसे बढ़कर है, मेरी जान से बढ़कर। सुनो सुनो सुनो, रास्ता खाली करो, वाइसरॉय जनरल आ रहे हैं। मुझे लगता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, जान खतरे में हो सकती है तुम्हारी। अजीब सा लग रहा है, बहुत बेचैन सा मन है। आज पति बाबू आएंगे तब जान लूंगी कि धड़कन रुकती है या नहीं। अमृता, कुछ नहीं मोहन था, डरने वाली कोई बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें क्या हुआ है? अपना चेहरा देखो, ऐसा लग रहा है मानो दिल की धड़कन थम गई हो तुम्हारी। आपको ऐसे देखकर मेरी दिल की धड़कनें थमेंगी नहीं क्या? और आपको चोट कैसे लगी? चलिए बैठिए, आपके लिए घी और हल्दी लाती हूँ मैं। नहीं नहीं बोलता, उसने अच्छे से पट्टी बांधी है यहाँ पर। उसने? किसने? अब क्या फर्क पड़ता है बोंदता? अब चोट पर पट्टी बंधी है ना, ठीक हूं मैं, तुम मेरी चिंता मत करो। पढ़ाई पे ध्यान दो। तुम क्या पढ़ रही थी? कबीर जी के दोहे। अरे वाह, सुनो। प्रेम प्रेम सब कोई कहे, प्रेम न पूछे कोई, 8 पहर फीका रहे, प्रेम कहाँ सोए। वाह, प्रेम के बारे में कितना अच्छा लिखा है ना संत कबीरदास जी ने। बहुत अच्छी किताब पढ़ रही हो तुम बोंदता। जानती हो बोंदता, ये पूरा संसार जीवित है तो सिर्फ प्रेम के भरोसे। प्रेम में इतनी
ताकत होती है, इतनी शक्ति होती है। पर बॉन्दिता, प्रेम हर किसी के लिए अलग होता है। हर किसी के लिए प्रेम का मतलब अलग होता है। जैसे किसी माँ का अपने बच्चों के लिए, भाई का अपनी बहन के लिए, हर रिश्ते में प्रेम की परिभाषा अलग होती है। सबसे सुंदर बात तो यह है कि प्रेम में कुछ भी सही या गलत नहीं होता, वो बस होता है। जब किसी को प्रेम होता है ना, तो प्रेम तूफान की तरह आता है और उस इंसान को अपने अंदर समा ले जाता है। जानती हो बॉन्दिता, कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है किसी के साथ प्रेम करने में, और कभी पहली नजर में जिंदगी भर के लिए किसी के साथ प्रेम हो जाता है। वो प्रेम जिंदगी भर आपको प्रेम वाला एहसास दिलाता है। तब आपको पता चलता है कि प्रेम का एहसास क्या होता है। पति बाबू, ये लीजिए, चोट ठीक हो जाएगी। और कभी कभी जब आपकी दिल की धड़कनें थम जाए, तभी तो पति पत्नी का रिश्ता पूरा होता है ना पति बाबू? क्या कहा तुमने बॉन्दिता? मैं अभी आई पति बाबू। बॉन्दिता, किसी कबीरदास जी की किताब में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था। ₹150 ही इकट्ठा हुए हैं। उम्मीद है कल तक बॉन्दिता की स्कूल की पूरी फीस जमा हो जाए। बैरिस्टर बाबू बॉन्दिता। क्या हुआ? बिनॉय की प्रतीक्षा कर रही हो? सोच रही हो कि कब बिनॉय आए और तुम कब उसे अपने प्रिया चरित्र में फंसाकर अपनी योजना पूरी कर सको। घर के बड़े बेटे को पहले ही उसके अपने घर से निकलवा चुकी हो, इतना सब करके भी मन नहीं भरा तुम्हारा? आप मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकते हैं? हम तो बात ही नहीं करना चाहते तुमसे, पर क्या करें, किसी ना किसी को तो सच्चाई का आईना दिखाना पड़ेगा ना तुम्हें। ये इसके लिए कर रही हो ना तुम सब? कान खोलकर सुन लो संपूर्णा, तुम चाहे जितना भी बिनॉय को बहला लो, फुसला लो या फिर अपने प्रेम जाल में फंसा लो, इस घर की सत्ता की चाबी तुम्हें कभी नहीं मिलने वाली।
और हाँ, अगर ये सोच रही हो कि रॉय चौधरियों का अगला वारिस तुमसे आएगा, तो ये बात भी अपने दिमाग से निकाल दो, क्योंकि अभी अनिरुद्ध और उसके भाई वारिस हैं। और अगला वारिस अगर कोई रॉय चौधरी खानदान को देगा तो वो हमारी बौंदिता बहू, समझी? अनिरुद्ध और बौंदिता से मिलना होगा और कुछ ऐसा करना होगा कि वो दोनों वापस लौटने का सोचे भी नहीं। बौंदिता, बौंदिता, तुम छत कैसे गिर गई पति बाबू? पता नहीं बौंदिता, और इसके नीचे तुम्हारी सारी किताबें, तुम्हारी स्कूल की फीस जमा की थी बौंदिता, वो गुल्लक। किताबें तो बिल्कुल फट गई हैं पति बाबू। पैसे भी सारे बर्बाद हो गए। तुम्हारी स्कूल की जितनी फीस जमा की थी बौंदिता, सारा पैसा बर्बाद हो गया बौंदिता। तुम्हारी स्कूल की फीस जमा करने की तारीख में सिर्फ 2 दिन बचे हैं बौंदिता। कहाँ से आएंगे इतने सारे पैसे फिर से? आप चिंता मत करो पति बाबू, सब ठीक कर देंगे दुर्गा माँ। हाँ बौंदिता, बिल्कुल सही कहा। इसीलिए तो दुर्गा माँ ने मुझे सही समय पे भेजा है यहाँ। क्या हुआ अनिरुद्ध बाबू? मैं तो बस ये याद दिलाने आई थी कि बौंदिता के विद्यालय का शुल्क जमा करना है 2 दिन में, पर यहाँ तो आसमान गिर पड़ा है आप दोनों पर। मेरा मतलब छत गिर पड़ी है।